गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में। कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू आ गए हैं सिंपल इंटरेस्ट का कंटिन्यू जो क्लास चल रहा है हम लोग का चौथा क्लास आज का है। ठीक है, इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का 3 क्लास तक निपटा दिए हैं हम लोग। आज चौथा क्लास होने वाला है, जो मेनली रूप से आज हम लोग का जो टाइप रहने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स रहने वाला। ठीक है, यानी कहने का मतलब आप बहुत बार ऐसे सवाल देखे होंगे कि कोई धनराशि होता है कि इतना दिन में इतना गुना हो जा रहा है तो इतना वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कई तरह का सवाल ऐसा पूछता है। ठीक है ना। तो मेनली रूप से आज टाइप हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पर रहने वाला है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे तरीका देख लिए, जैसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिक चीज निकालना सीखे, फिर अमाउंट निकालना सीखे हम लोग, रेट निकालना सीखे, और क्या जैसे मिश्रधन निकालना सीखे। बहुत सारे टाइप देख भी लिए हम लोग। उसी टाइप को कंटिन्यू आगे करते हुए आज हम लोग का कितना दिन है सर? तो चौथा दिन होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। कंटिन्यू क्लास चल रहा है। जो आज नए आए हैं तो वीडियो को पहले 3 क्लास तक देखे आइए, तब ज्यादा समझ में आने वाला है वीडियो को। यहाँ डायरेक्ट कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। तो 1 2 3 आपका जो क्लास डाला गया है प्लेलिस्ट बनाकर मैथ्स में, वहां जाके देख सकते हैं मैथ्स क्लास में। ठीक है ना, तभी आपको समझ में ज्यादा आएगा। बाकी यहाँ हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, बाकी क्लास कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं हम लोग। बताइए सब लोग तैयार हैं? बताइए आज का सेशन करने के लिए रेडी हैं सब लोग? चलिए, तो कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट का जो साधारण ब्याज का हम लोग का है, जबरदस्त सवाल तो है ही, चल ही रहा है। देख रहे होंगे कितना जबरदस्त सवाल है, कितना जबरदस्त अप्रोच रख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली रूप से आज क्या पढ़ना है सर? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल आज का है बाबू, देखिए यहाँ पे कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 11 से 1/9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। 11 से 1/9% क्या होता है बताइए? फ्रैक्शन वैल्यू होता है परसेंटेज में, जिसका देखा जाए तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए समस्या हो सकता है, जो पढ़े हैं उनके लिए कोई भारी चीज नहीं है कि 11 से 1/9 1/9% होता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कितने वर्षों में किसी राशि पर 11 से 1/9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। जो ब्याज हमारा आएगा बाबू, जो ऐसा ही आएगा हमारा, जो ऐसा ही आएगा यानी कि साधारण ब्याज मूलधन के बराबर बोल रहा है, मूलधन के बराबर बोल रहा है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब 11/1/9%, इसका फ्रैक्शन भी कितना होता है बाबू? 1/9 होता है। यानी कि 1/9 जब 9 हो रहा है ना सर, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और ऊपर वाला जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है? एसआई होता है। ठीक है ना, एसआई होता है यानी साधारण ब्याज। यानी 9 रुपया पर 11 से 1/9% निकालिएगा तो एक आएगा, जो कि एसआई के बराबर है। एसआई के बराबर है। यहाँ देखा जाए सर तो एक है, यहाँ देखा जाए तो 9 है। ठीक है, एक है 9 है, इन रेशियो है। तो यहाँ से क्या है सर? एसआई है, यहाँ हमारा क्या है सर? प्रिंसिपल है। यानी कह रहे हैं सवाल में सर कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। मूलधन कितना है सर? 9 है। कितने वर्षों में जो साधारण ब्याज है यानी कि 9 के बराबर होगा। तो 1 वर्षों में 1 रुपया ब्याज है ना। 1 रुपया में 1 रुपया में 1 का ब्याज, 1 वर्ष में 1 का ब्याज। तो 9 रुपया ब्याज बनाना है ना, क्योंकि 9 के बराबर कह रहा है, तो इसको 9 बनाने के लिए 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा सर? 9 आएगा। यानी कि 1 वर्ष में 1 रुपया के ब्याज, तो 9 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना आएगा? तो 9 वर्ष। ठीक है ना, कितना? 9 वर्ष लगेगा। यानी कि 9 वर्ष ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इतना भी करने का जरूरत नहीं है, दिमाग क्या लगाना है सीधा समझिए। इतना हमको लिखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, सीधा समझिए बाबू। 9 रुपया पर 1 साल का 1 रुपया ब्याज है। 9 रुपया राशि पर 1 साल का 1 रुपया ब्याज है। तो बोल रहा है कि ब्याज जो है मूलधन के बराबर करना है, यानी कि इसको 9 बनाना है। ठीक है ना, मूलधन के बराबर करना है। 1 को 9 बनाने के 9 से गुना। तो 1 साल में 1 रुपया ब्याज, तो 9 रुपया के ब्याज कितना साल में? तो 9 साल में, है ना, 9 साल में लगेगा ना। तो 9 साल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका बराबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, वही सवाल है। कितने वर्षों में किसी राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो हमारा है मूलधन के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, मूलधन के बराबर हो जाएगा। बताइए कितने वर्षों में किसी राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो हमारा मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब 16 से 2/3% क्या होता है बाबू? तो सर 16 से 2/3% 1/6 होता है। 1/6 मीन्स क्या सर? 1/6 में से कि प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, तो ऐसा ही हमारा ये हो गया। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर बोल रहा है,
साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, यानी कि 6 जो हमारा है, एक को 6 बनाना है ना, मूलधन के बराबर करना है, इनको 6 बनाने के लिए किससे गुना, 6 से गुना। अब देखिए 1 साल में 1 रुपया के ब्याज, तो 6 रुपया के ब्याज कितना साल में, तो 6 साल में। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 1 रुपया जो हमारा ब्याज है 1 साल के है, तो 6 रुपया ब्याज कितना साल के, 6 साल के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बताइए। चलिए आज कोई बड़ा खास लंबा क्लास नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट टाइम का ज़्यादा सवाल नहीं रहता है। लेकिन मेरा रूल है, आपको पता होगा कि हम कॉन्सेप्ट एक दिन में एक ही टाइप को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को ओवरलैप ना करे, ठीक है ना, कोई चीज़ हाँ बाउंस नहीं करे, इसलिए हर एक टाइप को एक दिन में पढ़ाते हैं। परसेंटेज को भी इसी तरह से पढ़ाए थे 20 क्लास में, 20 टाइप 20 क्लास में। तो उसी तरह से छोटा क्लास रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिन बड़ा टाइप रहता है बड़ा क्लास भी बन जाता है। तो यहाँ पे छोटा क्लास रहने का मतलब कुछ आपका आज छोटा क्लास चलने वाला है, क्योंकि एक ही टाइप को हम कवर कराने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट और टाइम का ज़्यादा सवाल नहीं बनता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल है, कितने वर्षों में किसी राशि पर 6 से 1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के तिगुने के बराबर होगा? बताइए, मूलधन के तिगुने के बराबर, 3 गुना के बराबर बोल रहा है। चलिए 6 से 1/4% पहले फ्रैक्शन में कितना होता है बताइए, बताइए यहाँ पे। तो सर 6 से 1/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा कितना होता है, तो 1/16 होता है, 1/16 होता है, ठीक है, 1/16 होता है। अब देखिए कि हमको प्रिंसिपल कितना है सर, तो 16 है, और हमारा एसआई कितना है, 1 है। बोल रहा है कि प्रिंसिपल यानी कि साधारण ब्याज मूलधन के तिगुने के बराबर, साधारण ब्याज मूलधन के तिगुने के बराबर कर रहा है। मूलधन कितना है सर, 16, 16 के तिगुना करेंगे कितना, तो 48, यानी कि 48 के बराबर इसको करना है, तो इसको 48 से गुना करेंगे, है ना। अब इसको 48 से गुना करेंगे तो बताइए, 1 साल में 1 रुपया के ब्याज, 1 साल में 1 रुपया के ब्याज, तो 48 रुपया के ब्याज कितना साल में, 48 साल में, ठीक है। बात समझे, यानी कहने का मतलब 1 रुपया के ब्याज 1 साल में, 1 रुपया के ब्याज 1 साल में, तो 48 का ब्याज कितना साल में, 48 साल में। तो 48 साल, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट टाइम से है, ठीक है ना, टाइम वाला जितना सवाल आता है सबको एक ही क्लास में कर दिया यहाँ पे, वही सवाल है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज है यहाँ पे, ठीक है। बताइएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने के दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? चलिए 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, अपने की 2 गुनी हो जाती है, जैसे कहने का मतलब सवाल इसे पूछेगा बाबू, ठीक है। कोई राशि है, मान लीजिए पी है, ये जो पी राशि है, ठीक है, 10 वर्षों में 10 वर्षों में 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जा रही है, ठीक है, दोगुनी हो जा रही है। यही राशि अपने में 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यही पूछेगा। जैसे एक से हम मान लिए कि क्या हो गया सर, 1p से क्या हो गया, 2p हो गया, 2p हो गया, है ना। तो कितना के ब्याज, तो p का ब्याज, ठीक है, p का ब्याज कितना वर्षों में, तो 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, ठीक है। और यहाँ p है, यानी कि 1p था, 1p कितना हो गया, 3p हो गया। अब यहाँ पे 3p हो गया, यानी कि अमाउंट का मान 3p आ गया, और प्रिंसिपल का मान कितना हो गया, 1p आ गया। अब दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, 2p आएगा, जो कि मूलधन होता है, ऐसे साधारण ब्याज होता है, ऐसा ही होता है हमारा, ठीक है ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किसके बराबर, साधारण ब्याज के बराबर। अब p है, p जो राशि होने में 10 साल लग रहा है, तो 2p होने में कितना साल, तो 20 साल, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, यानी 2p p में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इससे भी शानदार तरीका क्या है, सीखिए यहाँ पे। देखिए एक और तरीका है हमारा, क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई कोई हमारा मूलधन बोल रहा है, चलिए मान लीजिए मूलधन 1 रुपया है, वो 10 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 10 वर्षों में हो जा रहा है सर, 2 गुना हो जा रहा है, कितना वर्षों में, 10 वर्षों में, ठीक। अब यही मूलधन तेगुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तेगुना जो हो जाता है बाबू, जो बोलता है कि हो गया, तो ये अमाउंट होता है, ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है, क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 रुपया का हमारा प्रिंसिपल है, और 2 रुपया का क्या है सर,
अमाउंट है, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा एसआई आता है। एसआई कितना आ रहा था, 1 रुपया का एसआई आ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज 1 रुपया आ रहा है। यहाँ देखा जाए तो प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि किसका मान आएगा सर, एसआई का मान आने वाला है। यहाँ एसआई 1 लाने के लिए कितना साल, 10 साल, तो एसआई 2 लाने के लिए कितना साल, तो 10 गुने 2 यानी कि 20 साल, है ना, कितना, 20 साल। क्लियर है, बताइए, बात समझ में आ रहा है। तो वही बात समझाना चाहते हैं, यहाँ पे सवाल वही है बाबू कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपनी की दोगुनी हो जाती है। चलिए 10 वर्ष में अपनी की दोगुनी हो जा रही है। जैसे कोई राशि है यहाँ पे पी, ठीक है ना, 10 वर्ष में कितना हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है। कितना वर्ष में बाबू, 10 वर्ष में, ठीक, 10 वर्ष में। अब यही राशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, कि 3 हो जाएगी, है ना, 3 गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ब्याज कितना, तो यहाँ पे ब्याज हमारा 1 रुपया का, 1 रुपया के ब्याज कितना सालों में, तो 10 सालों में, है ना, 1 रुपया के ब्याज 10 सालों में। अब यहाँ कितना सर, 1 रुपया है, यहाँ 3 रुपया है, घटाएंगे तो कितना जाएगा ऐसा ही, वैसा ही हमारा देगा 2 रुपया, यानी कि 1 रुपया ब्याज 10 सालों में, तो 2 रुपया ब्याज 10 गुने 2 यानी कि 20 साल में, है ना, 20 साल में। तो 20 साल देखिए कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत हो रहा है बताइए, आगे चले। चलिए देखिए अगला सवाल, सवाल है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। चलिए 20 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है। देखिए एक है, चलिए इसको पहले ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है, ट्राई कीजिए, अभी जस्ट बताएं उसी पे सवाल है, बताओ भाई, निकालिए सब लोग। चलिए देखिए यहाँ पे कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। चलिए 20 वर्षों में दोगुनी हो रही है, इसको दोगुना कीजिए, कितना वर्षों में सर, 20 वर्षों में, 20 वर्षों में दोगुना हो जा रही है, यानी कि यहाँ से देखें तो साधारण ब्याज कितना मिला, तो ऐसा ही सर हमको 1 रुपया का मिला, कितना का मिला, 1 रुपया का मिला। चलिए यही राशि बोल रहा है, यही राशि कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी होगी तो बताइए, ये है प्रिंसिपल, ये हमारा है अमाउंट, अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ गया सर, 3 आ गया। चलिए 1 रुपया के ब्याज कितना साल में सर, तो 20 साल में, तो 3 रुपया के ब्याज कितना साल में, तो 20 गुने 3 यानी कि 60 साल में। तो 60 साल देखिए बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। इन्हें कोई दिक्कत बताइए, क्लियर है, सभी का आंसर आया था, बताइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, एक धनराशि सरल ब्याज पर 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। वाह, देखिए क्या सवाल है, धनराशि सरल ब्याज पर 7 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, बताइए 7 वर्ष में दुगनी हो जा रही है, तो वह राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब हमको लगता है कि पेन उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, 7 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, यानी कि सर 1 रुपया के ब्याज मिलेगा, तो 7 साल में 1 रुपया के ब्याज, तो क्या पूछ रहा है कि वह 4 गुनी हो जाएगी, तो 3 रुपया के ब्याज कितना साल में, तो 70 21 साल में, तो 21 जहां दिखे आपको सीधे आंसर मार देना है। बताइए कोई पेन उठाने की यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, बताइए कोई दिक्कत, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 7 वर्षों में जैसे दोगुना होता है सर, तो 1 से 2 हो रहा है, यानी कि 1 रुपया के ब्याज कितना वर्षों में, 7 वर्षों में। फिर क्या है सर, वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी होगा, यानी कि 1 से 4, तो कितना के ब्याज, 3 रुपया के ब्याज, 1 रुपया के ब्याज 7 साल में, तो 3 रुपया के ब्याज 21 साल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बताइए बताना पड़ेगा या हो जाएगा, चलिए देख लीजिए जिनको नहीं आया। देखिए 1 रुपया जो हमारा है, 1 रुपया है, कितना हो जा रहा है भाई, 1 रुपया हो जा रहा है सर 7 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है, कितना वर्षों में, तो 7 वर्षों में, ठीक है। यही राशि कितना, 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 4 से 1 घटाएं कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसा ही हमारा यहाँ कितना आ रहा था, ऐसा ही हमारा 1 रुपया आ रहा था, यहाँ ऐसा ही कितना आ गया, यहाँ ऐसा ही 3 रुपया आ गया। चलिए
अब 2 रुपया के 1 रुपया का ब्याज कितना वर्ष में, 7 वर्ष में, तो 3 का ब्याज कितना, तो 7 गुने 3 यानी कि 21 वर्ष, है ना, 21 वर्ष। 21 वर्ष कहाँ है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। चलिए बताइए, बताइए फटाफट जवाब दीजिए भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। चलो बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत कोई परेशानी कि चले आगे हम, बताइए। अब यहाँ सवाल पढ़िए, एक राशि साधारण ब्याज पर, ठीक है ना, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। देखिए दुगनी हो जा रही है कितना वर्षों में सर, तो 7 वर्षों में, यानी कि 1 रुपया के ब्याज 7 वर्ष में, 7 वर्ष में 1 रुपया के ब्याज, तो मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी। 4 रुपया के ब्याज कितना वर्षों में, 1 वर्षों में, सॉरी 7 वर्षों में 1 रुपया के ब्याज, तो 4 रुपया के ब्याज कितने वर्षों में, बताइए बाबू। हाँ बताइए, 1 रुपया में, 1 रुपया में 7 वर्षों का ब्याज, ठीक है ना, 1 रुपया जो है 7 वर्षों का ब्याज है, तो 3 रुपया कितना वर्षों का ब्याज, तो 17 21 वर्षों का, 21 दिख रहा है कहीं, बताइए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुनी पूछ रहा है, 5 गुनी पूछ रहा है तो ब्याज कितना होगा, 4 होगा। जितना गुनी का है उससे कम एक ब्याज होता है, जितना गुना का है उससे कम एक ब्याज होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ 5 गुना कह रहा है तो ब्याज कितना, 4। यहाँ 1 रुपया, यहाँ 2 गुना कह रहा है तो ब्याज कितना, 1। 1 का ब्याज 7 वर्षों में, तो 4 के ब्याज 28 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिना पेन उठाए। क्या बताएं बाबू, बढ़िया समझिए कि जितना गुना कह रहा है उससे एक कम कर देना है, क्या अमाउंट को कम कर देना है, जितना गुना का है उससे कम हो जाएगा, क्या हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। यहाँ 5 गुना कह रहा था, साधारण ब्याज कितना, 4 रुपया, ठीक है, 5 गुना कह रहा है तो साधारण ब्याज कितना, 4 रुपया। 2 गुना कह रहा था साधारण ब्याज 1 रुपया, 2 गुना कह रहा था तो साधारण ब्याज कितना, 1 रुपया। यहाँ 5 गुना कह रहा था साधारण ब्याज 4 रुपया, यानी कि 1 रुपया के ब्याज 7 वर्षों में, तो 4 रुपया के ब्याज 28 वर्षों में, करके देख लीजिए। 1 से कितना 2, कितना वर्ष में, 7 वर्ष में, यानी कि ऐसा ही कितना 1 का, यही राशि 5 गुनी, यानी कि 5, ऐसा ही कितना, तो 4। 1 रुपया के लिए 7 वर्ष लग रहे हैं, तो 4 रुपया के लिए 1, 4 गुने 7 यानी कि 28 वर्ष, 28 वर्ष देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, चलिए अगला सवाल बताइए। यहाँ पे देखिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यही राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी हो जाएगी। बताइए, जवाब दीजिए इसका। इसको ऐसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिना पेन पेपर के कीजिए। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है, जितना गुना बोल रहे हैं उससे एक कम क्या होता है, ब्याज होता है। दोगुना, दोगुना कर रहा है तो उसको एक कम कीजिए, कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है ना, दोगुना का एक कम कीजिएगा, एक ना बचेगा। जैसे दोगुना में क्या 2 हो रहा है, तो 2 का एक कम करें कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी अवधि ज्ञात कीजिए जब 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी की जैसी बात करता है तो सीधा दिमाग में आता है सर कि गुनी से जितना गुना गुनी का है उससे एक कम करना है हमें। 4 गुनी के बात हो रहा है सर, तो एक कम यानी कि 3 हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 1 रुपया के ब्याज 8 वर्षों में, तो 3 रुपया के ब्याज 24 वर्षों में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा समझ में। फिर से देखिए, क्या बताएं सर कि 1 रुपया जो ब्याज है सर, 1 रुपया का जो हमारा मूलधन है वो कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। कितना वर्ष में बोले सर, तो 8 वर्षों में। ठीक है, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है, यानी कि एसआई का मान कितना यहाँ से मिल रहा है सर, एसआई का मान 1 रुपया मिल रहा है। अब यही राशि कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि एसआई कितना है यहाँ से, एसआई हमारा 3 आ रहा है, एसआई 3 आ रहा है। यानी कहने का मतलब सर कि 1 रुपया जो हमारा राशि आ रहा है, 1 रुपया साधारण ब्याज आ रहा है, उसको 8 साल में बन रहा है। ठीक है, यानी कि 8 साल में 1 रुपया का साधारण ब्याज, तो 3 रुपया का साधारण ब्याज, तो 8 गुने 3 यानी कि 24 साल। ठीक है, 1 रुपया जो ब्याज है 8 साल के लिए है, तो 3 रुपया के ब्याज 24 साल के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला सवाल बताइए। यहाँ पे बताइए भाई, पढ़िए सवाल को। चलिए बताइए, सवाल यहाँ पढ़िए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए पर। ठीक है, सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज पर निवेशी कोई राशि,
कोई राशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? अच्छा, 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। जैसे ही देखें सर कि 4 गुनी की बात कर रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 12 वर्ष में 3, ठीक है ना? 3 रुपया के ब्याज मिल रहा है, तो वही राशि स्वयं की 10 गुनी यानी कि 9 रुपया के ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा आपसे पूछ रहा है। ये थोड़ा-सा बढ़िया सवाल है, बताइए। आ गया सभी का आंसर? देखिए यहाँ पे। देखिए बाबू, जो कोई धनराशि है 12 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है। चलिए 1 रुपया का जो राशि है वो 4 गुनी हो जाती है। चलिए 4 गुनी हो जाती है कितना वर्षों में सर? तो 12 वर्षों में, ठीक है ना? 12 वर्षों में, ठीक है। 4 गुनी हो जा रहा है तो यहाँ से अगर एसआई के मान देखें तो एसआई के मान कितना आ जाएगा? तो हमारा 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना? 3 रुपया हो जाएगा। समान दर पर यही राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना? 10 गुनी हो जाएगी। जैसे ही देखिए सर 10 गुनी की बात कर रहा है तो एसआई हमारा कितना आएगा सर? तो ऐसा ही हमारा आ जाएगा सर 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 रुपया के एसआई के लिए हमें 12 साल लग रहा है, तो 9 रुपया के एसआई के लिए कितना साल लगेगा बताइए? 3 रुपया के एसआई के लिए 12 साल, तो 9 रुपया के एसआई के लिए कितना? बताइए। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 3 रुपया के एसआई 3 रुपया के एसआई 3 रुपया के एसआई के लिए 12 साल, तो 9 रुपया के एसआई के लिए कितना साल? तो 3 तिहाई 9 और 12 तिहाई 36 साल। कर सकते हैं ना? बताइए। कह रहा है सर कि 3 रुपया का जो राशि है हमारा 12 के मान है, ठीक है? तो 9 रुपया का निकाल 9 से गुना कर दीजिए। अब ऐसे नहीं समझ में जिनको आ रहा है तो सीधा समझिए, ठीक है ना? सीधा क्या समझना है सर? देखिए 12 साल में 3 रुपया के ब्याज, यानी कि 3 रुपया के ब्याज 12 साल में, तो 9 हमारे से कितना गुना? 3 गुना। तो 3 गुना हमारा 9 है, तो साल भी अपने आप में 3 गुना, जैसे ये क्या है? 3 गुना है सर, है ना साधारण ब्याज? तो ये भी अपने आप में 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 12 तिहाई 36 साल हो जाएगा, ठीक है ना? 36 साल। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? चलिए आगे चले। चलिए तो ये हमारा सीरीज किसका चल रहा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरीज चल रहा है हमारा सीरीज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का सीरीज चल रहा है। टोटल के टोटल खाली टाइम वाला मिलेगा सवाल इसमें। चलिए अगला सवाल देखिए। अब जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का टोटल जितना सवाल बन सकता था, ठीक है ना, जितना पूछता है सवाल, वो हम टोटल यहाँ पे करवा दिए, ठीक है ना? टोटल क्या किया सर? करवा दिए यहाँ पे सवाल। देखिए यहाँ पे, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो टाइम का सवाल जितना था हमने करवा दिया अभी टोटल, मतलब लगभग कितना सवाल हो गया आपका? और 13 सवाल, 12-13 सवाल करवा दिए। इनफ है आपके लिए। साधारण ब्याज का जितना टाइप बनता है किससे टाइम से रिलेटेड सब बनवा दिए हैं। अब जैसे 3-4 सवाल और बच गया है, नहीं कितना सवाल है? 2 सवाल और है हमारा, ठीक है ना? 2-3 सवाल और है जो सिर्फ किस पे आधारित, जो हम पिछला सीरीज आपको करवाए थे उसके रूप में ले लिए हैं। 3 सवाल बढ़िया बढ़िया छाट के लाए हैं इसके लिए प्रीवियस ईयर, ताकि आपका देख लें कि रिवाइज करके आप आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है ना? जो कल कॉन्सेप्ट हम करवाए थे, कल क्या करवाए थे बताइए? कि जब हमारा सर एसआई की बात करते हैं, ठीक है ना, एसआई की बात करते हैं तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम होता है, 3 चीज होता है। जब प्रिंसिपल बोलता है सर कि प्रिंसिपल रेट समान है, तो हमारा अकॉर्डिंग किसका अकॉर्डिंग चलता है साधारण ब्याज? तो सर अकॉर्डिंग हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। जब बोलते हैं सर कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, रेट टाइम दोनों बराबर है, बोलता था ना सवाल में कि उसी रेट उसी टाइम के लिए इतना वर्षों का ब्याज कितना होगा, होता था। तो उसी रेट उसी टाइम, यानी कि रेट टाइम कट जाता था हमारा, यानी कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या आता था हमारा? ऐसा ही आता था। तो उसी पे जो बताए थे टाइप लास्ट में जो हम कल किए थे, उसी पे रिवाइज करने का कुछ 3-4 सवाल लाए हैं। देख सकते हैं कि आप बनाते हैं कि नहीं बनाते। अगर सही ढंग से पढ़े होंगे तो सवाल को बना पाएंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो इसका मतलब रिवाइज नहीं किए होंगे, ठीक है? तो उसी के लिए है, देखिए सवाल पढ़िए यहाँ पे। टी वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से पी रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा? तो 10 तिहाई 30 दुना के 60, यानी कि सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 600 जो है बिल्कुल यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे सर, कैसे हम मार दिए? देखिए आप भी इतना जल्दी कर सकते हैं सर, वो कैसे? देखिए टी वर्ष के लिए 8% रेट से पी रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपया है। उसी राशि पर सेम राशि 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से कितना ब्याज होगा? अब उसी राशि पर कर रहा है तो पी से पी कट जाएगा, यानी कि जो हमारा ब्याज अब आएगा वो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग आएगा। रेट और टाइम के अकॉर्डिंग आएगा, जो कट जाएगा वो खत्म, और जिसके बाद जो बच गया उसी के अकॉर्डिंग आता है हमारा साधारण ब्याज।
अब साधारण ब्याज किसके अकॉर्डिंग सर, तो यहाँ रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। तो साधारण ब्याज पहला कितना है सर, 100 रुपया है। साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोले बाबू कि रेट और टाइम के अकॉर्डिंग, पहले टी था अब 3t है, कितना गुना, 3 गुना। तो जैसे ही देखते थे कि जितना गुना हुआ सीधे उतना गुना करते थे हम, याद है ना। जैसे पिछला बार क्या पढ़ते सर कि दो दो हमारा कटता था, जैसे प्रिंसिपल टाइम कटा रेट बता था, रेट के अकॉर्डिंग चलते थे। प्रिंसिपल टाइम कटा रेट के अकॉर्डिंग चलते थे, रेट टाइम कटा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल कट रहा है तो रेट और टाइम दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले अगर रेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो टी था, सॉरी पहले टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, टाइम दिया हुआ था तो पहले टी था अब 3t है, कितना गुना, 3 गुना। तो मूलधन का क्या कर देंगे, 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेट पहले क्या था, आर था, अब 2r हो गया, कितना गुना, 2 गुना। तो इसको भी 2 गुना करेंगे, तो चलिए 2 गुना कर दिए, यानी कि हमारा काम खत्म हो गया। जो ब्याज रहता है बाबू, जितना गुना होता है रेट उतना गुना कर दिए, यहाँ टाइम भी कह रहा है उतना ही गुना तो उतना गुना कर दिए, बस खाली ब्याज से कंपेयर कर देना है। यहाँ पे कीजिएगा तो 3 गुना के 300 गुना के 600 आ जाएगा, ठीक है ना, 600 आ जाएगा। तो 600 हमारा क्या आ जाएगा बाबू, साधारण ब्याज यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा गुना करके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए किनका किनका आया था सही से बताइएगा, कमेंट जवाब दीजिएगा, ठीक है, तभी हमको लगेगा कि हाँ जो पढ़ाए हैं आपको समझ में सच में आ रहा है और आप लोग भी घर पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, बताइए। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे, हाँ देखिए सर यहाँ कहने का मतलब जैसे प्रिंसिपल हमारा समान है ना, तो प्रिंसिपल समान है, जैसे हम देखिए प्रिंसिपल समान है तो प्रिंसिपल समान है तो प्रिंसिपल कटेगा, तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा। रेट खत्म रहेगा हमारा, रेट हमारा कट जाएगा तो प्रिंसिपल और टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम हमारा रहेगा सेम तो टाइम कट जाएगा प्रिंसिपल और रेट के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से ना सीरीज चलता है। तो यहाँ पे सर हमारा पता था कि प्रिंसिपल हमारा सेम है तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग चल जाएगा। पहले टाइम के देखें तो दो तेगुना है तो तेगुना कर दिए, रेट को देखें तो रेट सर दोगुना है तो इसको दोगुना कर दिए, बस 100 गुने 2 गुने 3 डायरेक्ट 600 में सर आप एक लाइन में मार सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे कीजिएगा आप लोग। टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपया हो तो उसी राशि पर 5D वर्ष के लिए R/3% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए उसी राशि पे कह रहा है, जैसे ही देखें कि सर उसी राशि की बात आ रहा है तो राशि हमारा क्या होगा, कट जाएगा। राशि से राशि क्या होगा, कटेगा हमारा। तो प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल कट गया, बचा क्या, रेट और टाइम बचा। रेट और टाइम के अकॉर्डिंग क्या हमारा आएगा सर, साधारण ब्याज आएगा। साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे पहले ब्याज कितना है, 60 है, 60 लिखिए गुने, ठीक है। प्रिंसिपल तो खत्म हो गया, देखिए टाइम देखिए पहले, टाइम कितना टी है या 5t है, कितना गुना, 5 गुना, टाइम 5 गुना तो साधारण ब्याज भी 5 गुना। रेट हमारा R% था, अब कितना हो गया, R/3%, यानी कि 1/3 हो गया, ठीक है। रेट हमारा क्या हो गया, 1/3 हो गया। पहले रेट था अब कितना हो गया, R% की जगह R/3%, यानी कि 1/3 हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे बाबू, 1/3 करेंगे, बताइए। इतना सभी को समझ में आया, बताइए। बाबू कहने का मतलब, हाँ समझिए यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे समझने वाला बात है क्या बाबू, हमारे कहने का मतलब है कि सर प्रिंसिपल हमारा सेम है तो रेट और टाइम के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, सीधा किसका प्रोपोर्शनल होगा, रेट और टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा एसआई। साधारण ब्याज कितना था, पहले 60 था, अब 50 है, यानी कि 5 गुना करेंगे टाइम, तो 5 गुना टाइम है तो यहाँ भी 5 गुना साधारण ब्याज भी होगा। आर हमारा परसेंट था, अब R/3% आ गया, यानी कि रेट 1/3 है तो साधारण ब्याज भी 1/3 कीजिए। यहाँ से काटिएगा तो 20 60, अब 20 पे 5 गुना कितना आएगा, 20 पचे 100 आ जाएगा। 100 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बिना पेन उठाए कैसे कर सकते थे, बताइए। देखिए बिना पेन उठाए कैसे होगा बाबू कि सर T% टी है, अब 5T हो रहा है, राशि उसी पे है तो राशि से हमको मतलब नहीं है, प्रिंसिपल से कोई लेना देना हमको नहीं है। टाइम हमारा सर टाइम से 5T हो जा रहा है, यानी कि 5 गुना। तो साधारण ब्याज हमारा 60 का 5 गुना कितना होता है, 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 हो गया। अब रेट R% था, अब 1/3 हो गया रेट हमारा, तो 300 का 1/3 कितना होगा, तो 300 का 1/3 बाबू हमारा होता है 100 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए आगे चले। चलिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पे तीन, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 3 वर्ष के अंत में 2p रुपये की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया है, 3R की दर से 5 वर्षों के लिए दुगुनी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे कोई सेम नहीं है, सवाल को पढ़िएगा 2 बार 3 बार तो बोलिएगा कि सर ना यहाँ प्रिंसिपल सेम है, ना हमारा रेट सेम है, ना हमारा टाइम सेम है, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी नहीं कट रहा है सर, तो सभी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। देखिएगा मिनट, बताइएगा, बताइए तो।
चलिए बना बना आप लोग से बताइए। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष के लिए 2p रुपये की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया है। ब्याज कितना है बाबू? 100 रुपया है। ब्याज कितना है? 100 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम देखिए सर, टाइम 3 वर्ष था, अब टाइम कितना हो गया सर? 5 वर्ष हो गया। अब 3 को 5 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए जैसे 3 है, जैसे 3 हम लिखे, ठीक है, 3 लिखे, 3 को सर 5 बनाना है, किससे होगा? तो 3 को 5 बनाने के लिए 3 को 5 बनाने के लिए 5/3 से गुना कर देंगे, तभी तो 3 से 3 खत्म होगा, हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दो को दो को 3 बनाना है, 2 को 3 बनाना है, क्या करेंगे? तो 2 को 3 बनाने के लिए सर 3/2 से गुना करेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, हमारा 3 बच जाएगा। उसी प्रकार से आप बताइए अगला कि 9 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 9 को सर 6 बनाने के लिए 6/9 से गुना करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से सर यहाँ 3 वर्ष को 5 वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 3 वर्ष को 5 वर्ष बनाने के लिए 5/3 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चलिए, टाइम की कहानी हमारा खत्म हो गया। अगला देखिए सर, अगला है क्या? आर परसेंट है रेट के, चलिए अब रेट परसेंट आर है, अब कितना हो गया? 3R हो गया, यानी कि 3 गुना, तो साधारण ब्याज को भी 3 गुना कर देंगे, गुने अभी और बच रहा है सर, अब की प्रिंसिपल को भी लेके चलना है हमको। किसको लेके चलना है? प्रिंसिपल को भी लेके चलना है, क्योंकि तीनों में से कोई वैल्यू एक ऐसा नहीं है जो कट रहा है हमारा, तो तीनों के लेके चलना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था? 2p था, ठीक है, कुछ भी रहे प्रिंसिपल, मान लीजिए कि pa है। क्या बोल रहा है सर कि तिगुनी राशि पर, यानी कि जो प्रिंसिपल हो गया हमारा तिगुनी हो गया, तो साधारण ब्याज भी तिगुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, पचती है 15, अब 15 में 100 से गुना कितना आएगा सर? तो 1500 आ गया। तो 1500 देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपका आज के जो सेशन था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टोटल के टोटल खत्म हुआ, आपका समाप्त होता है। और जहां तक रह गया बात आखिरी के 2-3 सवाल जो करवाए आपके लिए, ठीक है, आखिरी के जो 2-3 सवाल करवाए हैं उसमें आपका प्रैक्टिस भी करवा दिए कि पिछला बार जो टाइप पढ़े थे उसका थोड़ा बहुत आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब हमारा यही बाबू कि जहां तक कोशिश होगा हमारा आपको उतना बेनिफिट देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन आपने से कुछ कोशिश करना है आपको भी कि जितना हो सके रिवाइज करना है, घर पे जो पढ़ाएं कॉन्सेप्ट पढ़ाएं उसको रिवाइज कीजिए। जैसे 4 क्लास हो गया, तो 4 क्लास आपको कवर भी तो रहना चाहिए, पीछे से भी रिवाइज रहना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसा ही पढ़ा रहे हैं तो आप प्रॉफिट लॉस भुला जाइए, तो उस तरीके से नहीं होगा। अब जैसे ही हम सिंपल इंटरेस्ट को समाप्त करेंगे वैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे? इंटर कर जाएंगे। तो जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट कंफ्यूजन होने लगेगा ज्यादा, इसलिए शुरू से ही बोलते हैं कि धीरे धीरे रिवाइज करते हैं, पीछे से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट आपके बीच हम रख देंगे, ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ इसी टाइम इसी चैनल पर। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।